नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के सभागार में बुधवार को परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने विधानसभा के समस्त शाखा प्रबंधकों की बैठक ली। बैठक में विधायक कावरे ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते सरकारी उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाज को जरूरतमंद तक समुचित रूप से पहुंचाने में कोई कोर कसर न छोड़ें। किसी भी हालत में पेट का निवाला गोरखधंधे की भेंट न चढ़े, इस बात की विशेष सावधानी बरतें। जिले की कटंगी तहसील के ग्राम पाथरवाड़ा की जिला पंचायत सीओ रजनीश सिंह, एसडीएम रोहित बम्होरे द्वारा गुरुवार को निरीक्षण कर गांव को सील कर दिया गया है और लोगों से अपने घर पर रहने को कहा गया है। वहीं खैरलांजी तहसील के ग्राम भजियादंड के कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के पिताजी 19 मई को एक बारात के साथ शादी में ग्राम पाथरवाड़ा गए थे और वहां पर 35 लोगों के संपर्क में आए थे, जहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचकर वस्तुस्थिति का जायजा लिया। इस दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार मौजूद रहे। बालाघाट जिले के कटंगी थाना अंतर्गत लखनवाड़ा में आज मुंबई हॉस्पिटल से 16 मई की शाम पहुंची दीपिका पटले को ग्राम पंचायत के द्वारा क्वारंटाइन किया गया था, जिससे आज बुखार खांसी आने लगी थी, जिसके कारण वह रोने लगी। इसी दौरान युवती ने अपने मोबाइल से बालाघाट कटंगी जबलपुर हॉस्पिटल में फोन पर सूचना दी, जिस पर बालाघाट चिकित्सालय की टीम कटंगी पहुंचकर उसे देर शाम बालाघाट जिला चिकित्सालय लाया गया। बताया जा रहा है कि दीपिका पटले मुंबई चिकित्सालय में एक नर्स के पद पर पदस्थ थी, जहां पर कोरोना वायरस मरीजों का इलाज भी किया जा रहा था, जिसे 14 दिन क्वारंटाइन करने के लिए उसे भेज दिया गया था। जिस जगह पर युवती नर्स के पद पर पदस्थ थी, बाद में वही चिकित्सालय को भी सील कर दिया गया था। कोरोना संकट के चलते विभिन्न राज्य में फंसे 176 मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से महाराष्ट्र के गोंदिया रेलवे स्टेशन पहुंचे। गोंदिया रेलवे स्टेशन पर बालाघाट एवं गोंदिया जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मजदूरों को विधिवत उतारकर बसों में बैठाया गया। मजदूरों को गोंदिया से रजीगांव चेक पोस्ट पर लाने और वहां से उनके गृह जिलों के लिए बसों से रवाना करने की व्यवस्था की गई थी। गोंदिया रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन से मजदूरों को उतारने के बाद उन्हें रजीगांव चेक पोस्ट पर लगाया गया और वहां पर मेडिकल टीम द्वारा उनकी स्क्रीनिंग की गई और उन्हें भोजन ग्रहण कराया गया। इसके बाद बाहर से आए इन मजदूरों को निर्धारित रूट की बसों में भेजने की कार्रवाई की गई। कटंगी थाना के अंतर्गत 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बोपली गुरुवार की दोपहर 1 बजे 4 मकानों में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने की वजह से मकान में रखी सामग्री जलकर खाक हो गई। भीषण आगजनी को ग्रामीणों ने काबू कर नहीं कर पाए तो कटंगी, वारासिवनी और बालाघाट की पहुंची फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। 1 बजे के 12 के करीब में घटना घटी। अंगार जब बाहर आई, जब गाँव की जनता ने देखी तो चिल्लाने लगे। उसके बाद हम घर पे नहीं थे, बाहर गए थे, तो अंगार जैसी लगी तो सब चिल्लाने लगे। सब पानी से सब जमा होने के बाद अंगार से को भिजाना चालू किया। अंगार नहीं भिज पाई, उसके कारण सब पूरा सडन जलने के बाद सब गाड़ियाँ फोर्स के फोन वोन लगाए। उसके बाद फोर्स पहुंची, उसके बाद भिजाना चालू किए, लेकिन नहीं संभली आग। पूरा सब बर्बाद हो गया। अनाज से लेकर सब चावल, गेहूँ से लेकर चना से लेकर क्या क्या रखा था यहाँ पे? ये गेहूँ रखा था, चना रखा था, अलसी रखी थी, सब खेती का बारदाना पूरा ही रखा हुआ था। खेती किसानी का पूरा आइटम गाड़ी से घोड़े से जल गए। अंगार से जल गया जी। कहाँ से आग लगी कहाँ से नहीं, जब आग ऊपर आई, जब देखे हमने, जब वो जहाँ फोन करके पानी मार मार के बुझाए, नहीं बुझी। हवा बहुत जम से चल रही थी, पूरी पैरा जल गई। 200-300 बेट 20 कुंटल गेहूँ था, चना था 5 कुंटल, अलसी थी 2-1 कुंटल, चावल थे 4-5 कुंटल, वो सब पूरा जल गया। जानवर कहाँ? जानवर तो बड़े मुश्किल से छोड़ छाड़ के भगा दीजिए। तो कैसे मालूम पड़ा यहाँ आग लगी? आग लगी जब ऊपर आग निकली तब पता चला कि कहाँ से आग लगी, कहाँ नहीं, कोई जानकारी। फिर क्या किए? फिर वो जहाँ फोन किए तो बालाघाट से भी गाड़ी आई, वारासिवनी से भी आई, कटंगी से भी आई, सब बुझाए, बल्कि बुझा नहीं, पूरा जल के राख हो गया। और आगजनी के माध्यम से सारा इनका जितनी भी सामग्री है, खाद्य सामग्री है, पूरी जल के खाक हो चुकी है। तो आपने अभी क्या उच्च अधिकारियों से कोई चर्चा करें? हाँ, उच्च अधिकारियों से, पटवारी से भी पंचनामा तत्काल करें ताकि इन लोगों को कम समय में, मतलब कम समय में इनको अधिक इनका लाभ मिल सके जो इनकी सामग्री नष्ट हुई है। एसडीएम के भी माध्यम से चर्चा किए थे, उन्होंने भी अपना सुझाव दिया है कि सारी प्रक्रिया करके कार्यालय को भेजे, राजस्व विभाग को भेजे, ताकि इनका मुआवजा जो भी जितना चीज़ों की हानि हुई है, जितनी लागत राशि के हिसाब से जो इनका धान्य वगैरह, गेहूं, चना जो नष्ट हुआ है, उनको उनका मुआवजा मिल सके। बालाघाट में भी दूसरे शहरों की तरह हजारों की संख्या में मजदूर पहुंचे हैं। इस बीच इन्हें क्वारंटीन किया गया है। ऐसे मजदूर की अभी केवल एक बार जांच हो रही है, जो कोरोना महामारी को देखते हुए नाकाफी है। इसलिए इनकी 3 बार जांच होनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों में इस महामारी के फैलने से रोका जा सके। बताया गया है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते चरण को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके बाद देश की कंपनी फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण जिले के 1,30,000 मजदूर अपने घर पहुंचे हैं।
ऑल इंडिया सेंटर ने देश भर में दूरभाष कार्यालय के कार्यालयों के समक्ष गुरुवार को भोजन अवकाश में प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। प्रदर्शन में कर्मचारी कार्य के घंटों में 8 घंटे से 12 घंटे प्रतिदिन की वृद्धि न की जाए। अप्रैल 2020 के वेतन का तत्काल भुगतान किया जाए। आउटडोर ट्रीटमेंट के लिए वेतन सीलिंग 23 दिन से कम कर 15 दिन करने का निर्णय वापस ले जाने की मांग की गई है। लामता थाना अंतर्गत चिचोली ग्राम में ट्रैक्टर और साइकिल टक्कर में 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अतुल एटपाचे दोपहर 12:30 बजे अपने खेत से घर आ रहा था। इसी बीच ग्राम के सुखदेव भलावी का ट्रैक्टर मुरुम लेकर आ रहा था। ट्रैक्टर के पीछे के पहिए में साइकिल आ गई, जिससे बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैक्टर चालक वीरेंद्र पटले द्वारा 108 में सूचना देकर एम्बुलेंस बुलाई गई। लामता हॉस्पिटल ले जाते समय बालक की मौत हो गई। मामले की विवेचना लामता पुलिस कर रही है। ये बालक है, एक चिचोली निवासी है, 12 वर्ष का बच्चा है ना। उसका नाम अतुल एडपाचे, पिताजी का नाम धन सिंह, जाति गोंड है। और ये प्रारंभिक जानकारी ये प्राप्त हो रही है यहाँ पर कि एक ट्रैक्टर के साथ में बालक गाय चराने जैसे खेत गया था। खेत से घर जाते समय लगभग 11:30 बजे के आसपास एक रोड एक्सीडेंट, मतलब ट्रैक्टर की चपेट में आने से इसको चोटें आई थी, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जो हॉस्पिटल में इसकी मृत्यु हो गई। लालबर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कामथी में 19 वर्षीय युवती का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना के संबंध में पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका राशि एटपाचे 18 और 19 तारीख की दरमियानी रात घर से कहीं चली गई थी, जिसे 19 तारीख को गांव में ढूंढा गया, जिसका पता नहीं चलने पर आत्महत्या की आशंका जाहिर करते हुए आसपास के कुएं में देखा गया तो मृतक के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थानीय कोटवार के कुएं में लाश बरामद हुई, जिसके बाद परिजनों द्वारा घटना की जानकारी लालबर्रा पुलिस को दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।